में आपका स्वागत है। आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। संज्ञा और सर्वनाम। अगला वीडियो हमारा वर्णमाला था, अब संज्ञा और सर्वनाम दूसरा वीडियो हिंदी का है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम यह दुनिया में अकेली है, एक वचन हो और हैदराबाद, जैसे हैदराबाद, आगरा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, गंगा, राम, ये तो नाम है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहाड़, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये आपका आंसर सही है, जातिवाचक संज्ञा है। जिसके जैसा और हो, जैसे नदी, पेन, जानवर, पक्षी, महिला। अगला दोस्तों क्वेश्चन, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी कौन सी संज्ञा है दोस्तों? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य में ये आंसर आपका जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। इसमें जैसे प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी, भूकंप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन, किस। मनुष्य दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है दोस्तों। और परिवार ये समूहवाचक के अंतर्गत है दोस्तों। मोहन और कृष्ण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, लड़का, सेना, श्याम। दुख ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। और लड़का ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये आंसर सही आपका है। सेना ये समूहवाचक के अंतर्गत आता है दोस्तों। और भाववाचक वो है जो जिसको प्लेट में आप परोस नहीं सकते दोस्तों। दुख भाववाचक संज्ञा है, जिनको आप प्लेट में परोस नहीं सकते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हुई दोस्तों? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। महात्मा गांधी कौन से आते हैं? महात्मा गांधी नाम है, ये व्यक्ति हैं। ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की संज्ञा में आते हैं दोस्तों। आपका आंसर पहला सही दोस्तों, महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है दोस्तों? पहला क्वेश्चन, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई। पढ़ाई से मूल धातु बनता है पढ़ना दोस्तों, और लड़ाई से दोस्तों लड़ना बनता है, और भलाई से भला, ये क्रिया से नहीं बनती है दोस्तों। आंसर आपका यही सही आंसर है सर। और जो कमाई से कमाना बनता है दोस्तों। आपका आंसर तीसरा सही है दोस्तों। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? चरित्रता, सच्चरित, चरित, सच्चरित। इनमें से दोस्तों सच्चरित जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोभ, यह संज्ञा कौन सा प्रकार है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। भाववाचक अंतर्गत है दोस्तों। पहला क्वेश्चन सही है। जैसे बुराई का बुराइयां हो गया, अच्छाई की अच्छाइयाँ। बुराई भाववाचक है, अच्छाई भाववाचक है। बुराइयां जातिवाचक अंतर्गत आती है, अच्छाइयाँ जातिवाचक के अंतर्गत आती है दोस्तों। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों? परिवार समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। दल, जैसे दल, गिरोह, संसद, पुलिस, आर्मी, गुच्छा, ये सब समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है दोस्तों। मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाते, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी दोस्तों। आपका आंसर पहला, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है टहलना, एक क्रियार्थक
संज्ञा का प्रयोग है दोस्तों। मैं खाकर सो गई, मैं खाकर सो गई, मैं पढ़कर सो गई, सोऊंगी और मैं उठकर भागूंगी, ये पूर्वकालिक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। और गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, बछेंद्री पाल ने बहुत ऊंचाइयां चढ़ी दोस्तों, यह सजाती क्रिया के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा द्रवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? द्रवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा, जैसे लोहा, यह द्रवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। घड़ी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। और तेल और दूध द्रवाचक संज्ञा के अंतर्गत है दोस्तों। आपका आंसर पहला सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न से किससे होती है दोस्तों? क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, उपयुक्त सभी से। आपका आंसर चौथा सही है दोस्तों। क्रिया से होती है, जातिवाचक संज्ञा से होती है, विशेषण से होती है, और आपका आंसर चौथा सही है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से हैं? बूढ़ा का विशेषण बुढ़ापा हो गया दोस्तों। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से दोस्तों। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से हैं दोस्तों। पहला, बूढ़ा का विशेषण बुढ़ापा हो गया दोस्तों। और दूसरा का बच्चा, जिसका जातिवाचक बचपन हो गया दोस्तों। सजना क्रिया है, सजावट हो गया। निकट अव्यय है, निकटता हो गया। अपना सर्वनाम है, अपनापन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? जमाव दोस्तों, जमाव, पहचान, सजावट, ये भाववाचक संज्ञा हैं। और दोस्तों आलसी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। आंसर आपका तीसरा सही है दोस्तों। नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में विशेष शब्द छाटिए। नीले आसमान, पहला आंसर सही है दोस्तों आपका, आसमान और पंछी। नीला जो है वो विशेषण का बता रहा है, विशेषण। और आसमान जो है वो विशेष है दोस्तों। आपका आंसर पहला सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है दोस्तों? दासत्व, घौ, जुलाहा, कावेरी, दिवाली, वर्षा, मकान, मैना, काला सागर और चांदी पानी दौड़। आपका आंसर दोस्तों पहला सही है। दासत्व, घौ, जुलाहा, यही आपका आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द चयन कीजिए। कुशाग्रता, महात्मा बुद्ध, प्रेम, उपयुक्त एक से अधिक। दोस्तों आपका आंसर कुशाग्रता और प्रेम, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और आपका आंसर दोस्तों चौथा सही है, एक से अधिक आंसर इसमें है, कुशाग्रता, प्रेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? नहीं है दोस्तों। लघुता, आलस और सजावट, ये भाववाचक संज्ञा है। और पर्वत जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? आपका आंसर ये नहीं है, क्षेत्रीय नहीं है, क्षेत्रीयता। आपका आंसर चौथा सही है दोस्तों, क्षेत्रीयता। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्द में त्रुटि है दोस्तों? ममत्व, अपनापन, निकटता। आपका आंसर दोस्तों तीसरा सही है, चतुरा, मीठा, दुर्बल। चतुर का चतुराई हो गया दोस्तों, मीठा का मिठास, और दुर्बल का दोस्तों दुर्बलता हो जाता है, दुर्बल का दुर्बलता। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट पे जरूर बताएं। धन्यवाद।